केजरीवाल साहब के नेता लगातार भ्रष्टाचार के आरोप में फंसते चले जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है केजरीवाल साहब के नेता शायद सत्ता में आए ही थे भ्रष्टाचार करने के लिए, तभी तो वो आए दिन किसी न किसी भ्रष्टाचार के आरोप में फंसते जा रहे हैं। केजरीवाल साहब जब आंदोलन कर रहे थे तो शायद वो यही गोड़ा भाग लगा रहे थे कि अगर हम सत्ता में आए तो कहां कहां और किन किन क्षेत्रों में भ्रष्टाचार कर सकते हैं। जैसे ही केजरीवाल साहब सत्ता में आए तो पहले तो वो खूब ड्रामे करने लगे कि जी हम तो आम आदमी हैं, हमें तो किसी तरह का लालच नहीं है। लेकिन जैसे ही सरकार बनी, केजरीवाल साहब के साथी नेताओं ने भ्रष्टाचार की ऐसी छड़ी लगाई कि क्या शराब, क्या जमीन और क्या जेल, केजरीवाल साहब के सभी जगहों को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाकर रख दिया गया। अब फिर से केजरीवाल साहब के जिगर जान सत्येंद्र जैन नए तरीके के भ्रष्टाचार में फंसने वाले हैं। पहले मनी लॉन्ड्रिंग और फिर अब जेल के अंदर प्रोटेक्शन मनी वसूलने के आरोपों से घिरे आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई जल्द ही अपनी जांच शुरू कर सकती है। सत्येंद्र जैन पर आए दिन नई नई मुसीबतों के बाद आम आदमी पार्टी पूरी तरह बिफर पड़ी है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी नेता और केजरीवाल सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि इस देश के लॉ एंड ऑर्डर का कैसा मजाक बन गया है। एक शख्स जो सबसे बड़ा ठग है और जो अपने ठगी के सबसे बड़े कारनामों के लिए जाना जाता है, वो जेल में है, जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने ये कहा कि उनकी देश के गृह मंत्री से बात हो गई है और उसने एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक को जेल से निकलवाने के लिए उसकी पत्नी से 200 करोड़ रुपए से ज्यादा ठग लिए, जिसके ऊपर आरोप है कि वो जज बनकर फोन करते थे, कहीं पर केंद्र सरकार के सचिव बनकर फोन करते थे। उस आदमी के कहने पर अब सीबीआई जांच कर रही है। इससे ज्यादा आश्चर्यजनक और मजाक और क्या हो सकता है। अगर केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी के विधायकों, मंत्रियों, नेताओं के खिलाफ जांच बैठाने का काम करती है तो आम आदमी पार्टी उन्हें कैसे रोक सकती है? उनके पास ताकत है, वो किसी भी मामले में जांच कर सकते हैं, वो लोगों को समन भेज सकते हैं, वो लोगों को नोटिस भेज सकते हैं, उन्हें प्रताड़ित कर सकते हैं। यह आज केंद्र सरकार की राजनीति है। आपको बता दें, इससे पहले सीबीआई ने महाठग सुकेश चंद्रशेखर के बयान के आधार पर सत्येंद्र जैन के खिलाफ जांच करने को लेकर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से अनुमति मांगी है। एलजी कार्यालय को सीबीआई की अपील मिली है। आपको बता दें कि आरोप है कि आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने कई कैदियों से प्रोटेक्शन मनी वसूली। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी महाठग सुकेश चंद्रशेखर भी शामिल है। इसी के साथ सीबीआई ने इसी तरह की जांच तिहाड़ जेल के तत्कालीन अधीक्षक राजकुमार के खिलाफ करने की भी अनुमति मांगी है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार विरोधी धाराओं के तहत ये अनुमति मांगी है। केजरीवाल साहब ने नेता नहीं बल्कि सफल तरीके से अलग अलग तरह से भ्रष्टाचार को कैसे अंजाम दिया जाए, ये विचार करने वाले लोग रखे हैं। देश में कई तरह के डिजाइनर, पत्रकार और विश्लेषक हैं जिनकी सोच व्यापक नहीं संकुचित है। उन्हें सिर्फ हिंदुत्व में खामियां ही दिखती है और वो अक्सर हिंदुत्व के खिलाफ बोलते रहते हैं ताकि वो अपने एजेंडे के तहत मोदी सरकार का विरोध कर सके। और इन पत्रकारों के गुरु है रवीश कुमार, जो टीवी से यूट्यूब पर आ चुके हैं। ये सिर्फ हिंदुत्व पर ही सवाल उठाते हैं, लेकिन अगर किसी दूसरे धर्म को लेकर बात आती है और अगर वहां सरकार या कोर्ट किसी तरह की सीमा या प्रतिबंध लगाती है तो ये प्रोपेगेंडा मशीन सब सेकुलर का पाठ बिलबिलाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही सनातन की मान्यता की बात आती है तो होली में ये लोग पानी बचाओ का नारा, तो दिवाली में हवा बचाओ का नारा बुलंद कर देते हैं। जो लोग एक खास समुदाय को खुश करने के लिए अपनी राय रखते हैं, उनसे पूछे कोई कि क्या दिवाली से ठीक एक दिन पहले या एक महीने पहले तुम्हारे गली मोहल्ले का AQI 30 था क्या सरकारों को नहीं पता कि दिल्ली और इसके सीमावर्ती क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि यहाँ साल के अंतिम 3 महीने में हवा धीरे बहती है? तो आखिर क्यों नहीं सरकार ने साल भर ऐसे इंतजाम किए कि देश और प्रदेश के लोगों को साफ हवा वाली दिवाली उपहार स्वरूप दी जा सके? लेकिन केजरीवाल को राजनीतिक पर्यटन से फुर्सत कहाँ है और वो अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कहीं न कहीं रवीश जैसे पत्रकारों को काम पर लगा ही रखा है कि जो अधिक प्रदूषण के लिए सरकार की खराब नीति को नहीं, सनातन के पर्व को ही दोषी ठहराते हैं। और इन दिनों रवीश कुमार ऐसे पत्रकारों के सरदार बने हुए हैं जो एक खास एजेंडे के तहत अपनी दुकान चला रहे हैं। दरअसल रवीश कुमार ने एक्स पर लिखा है कि AQI की हालत भी संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता जैसी हो गई है। युद्ध की विभीषिका को लेकर चेतावनी तो दी जाती है, निंदा होती है, मगर बम बरसते रहते हैं। वैसे ही आप लाख फेफड़ों का बुरा हाल बताएंगे, लोग पटाखे फोड़ेंगे ही। सुप्रीम कोर्ट को अब अपना नाम बदलकर टिप्पणी कोर्ट रख लेना चाहिए और पटाखे फोड़ने की पूरी छूट दे देनी चाहिए। वक्त की मांग है कि पटाखे फोड़ने के बाद की हवा को पवित्र पवन घोषित किया जाए। हर नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो खुले मैदान में जाकर इस पवित्र पवन का सेवन करे। दिल्ली के अगले चुनाव में एयर प्यूरिफायर बांटने की होड़ शुरू हो सकती है या इस पर सब्सिडी दी जा सकती है। नेता हर मोहल्ले में टावर लगाने का वादा कर सकते हैं जिस पर चढ़कर जनता पटाखे भी फोड़ सकती है।
हम विश्व गुरु हैं, इसे कम से कम 100 बार दोहराएं, बाकी सब ठीक हो जाएगा। रवीश की इस बतौलेबाजी के बाद सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले लोगों ने रवीश की खटिया खड़ी कर दी है। एक यूजर ने लिखा कि 5 दिन पहले जब पराली से पूरी दिल्ली का दम घुट रहा था तब किस बिल में दुबक कर बैठा था। वहीं अनुराधा मिश्रा ने लिखा कि इतने प्रदूषण में आप जैसे लोग ठीक है, मतलब सब ठीक है। पराली जलने पर आपके फेफड़ों को शायद ताजा ऑक्सीजन मिल रही थी, तभी कुछ नहीं बोला गया। वहीं विवेक ने लिखा कि काश ऐसे ही ज्ञान बकरीद पर देने की हिम्मत कीजिए तो मैं मान जाऊंगा कि आप निष्पक्ष पत्रकार हैं। वहीं एक यूजर ने लिखा कि एसटी ने लाउड स्पीकर पर भी रोक लगाई हुई है, रवीश जी कभी उसके लिए भी कुछ लिखने की हिम्मत दिखाओ। इसके अलावा भी कई और लोगों ने रवीश कुमार को एक्स पर करारा जवाब दिया। रवीश की अगर हरकत ऐसे ही सनातन के खिलाफ रही तो उन्हें सच में पत्रकारिता छोड़कर सियासी दुकान खोलनी ही पड़ जाएगी। स्वामी प्रसाद मौर्य इस बार बुरी तरह फंस गए हैं। हिंदुत्व पर विवादित बयान देना स्वामी प्रसाद मौर्य को भारी पड़ गया, जिसके बाद अब उनके तेवर भी ढीले पड़ गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को पता है कि यूपी में योगी सरकार है और यूपी में हिंदुत्व का अपमान करने वालों की खैर नहीं है। ऐसे में अब मौर्य की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्ष के नेताओं के लिए फैशन बन गया है सनातन के अपमान करने का। विपक्षी दल के नेताओं पर राजनीति की ऐसी परत चढ़ी है कि उन्हें हर हाल में नफरत फैलाकर अपने पक्ष में वोट लेना है, फिर भले ही उसकी वजह से समाज में घृणा क्यों न फैल जाए। सनातन का अपमान का आलम यह है कि कोई अपने आप को ब्राह्मण बताकर मांस खाता है तो कोई दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की जगह अपनी नारी को ही पूजने लगता है। श्री रामचरितमानस और बद्रीनाथ पर अपनी विवादित टिप्पणियों से सुर्खियों में रहे समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य अब देवी लक्ष्मी पर तंज कस के विवादों में घिर गए हैं। बाद में उन्होंने इस पर सफाई देते हुए कहा कि उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था, बल्कि सभी गृहिणियों को सम्मान देने का था। हालांकि अब स्वामी की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि मैंने जो भी किया और लिखा वो व्यवहारिक है, साथ ही वैज्ञानिक सत्य और सनातन पर आधारित है। मौर्य ने दीपावली के मौके पर अपनी पत्नी की पूजा की और सोशल मीडिया मंच एक्स पर उसकी तस्वीरें डाली। उन्होंने पोस्ट में लिखा, दीपोत्सव के अवसर पर अपनी पत्नी का पूजा और सम्मान करते हुए कहा कि पूरे विश्व के प्रत्येक धर्म, जाति, नस्ल, रंग और देश में पैदा होने वाले बच्चों के 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 आंख, 2 छिद्रों वाली नाक के साथ एक सिर, पेट और पीठ होती है। 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ और 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा ही नहीं हुआ तो 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसा पैदा हो सकती है। उन्होंने कहा कि अगर आप लक्ष्मी देवी की पूजा करना ही चाहते हैं तो अपनी घरवाली की पूजा करिए, उनका सम्मान करिए जो सही मायने में देवी हैं, जो आपके घर परिवार का पालन पोषण करती हैं, सुख समृद्धि, खान पान और देखभाल की जिम्मेदारी बहुत ही निष्ठा के साथ निभाती हैं। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान को लेकर अखिल भारतीय महासभा के लोगों ने उनके खिलाफ हजरतगंज थाने में तहरीर दी है। ऐसे में अब मौर्य के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में अब विवाद बढ़ने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मेरा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था, मैं तो बस नारी सम्मान की बात कर रहा था। कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की पोल खुल गई है। कांग्रेस के नेता ही पार्टी की मुसीबत बढ़ा रहे हैं। इस बार राहुल गांधी के करीबी रणदीप सिंह सुरजेवाला पर पार्टी के ही बड़े नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण ने सुरजेवाला की आफत बढ़ा दी है, जिससे कांग्रेस में हड़कंप मच गया। कांग्रेस के नेताओं ने लगातार अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस बार तो कांग्रेस एक नेता ऐसे दूसरे नेता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया जो राहुल गांधी को अत्यंत प्रिय हैं। जिस कांग्रेस नेता ने मोर्चा खोला है वो एक जमाने में प्रियंका के काफी खास थे। यहां तक जानने वाले कहते हैं कि कांग्रेस के ये नेता प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार भी थे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात की पुष्टि तो हम नहीं कर सकते, लेकिन कांग्रेस के भीतर मची इस जूतम पैजार ने लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को सख्ते में डाल दिया है कि आखिर कांग्रेस कैसे खत्म करके गुटबाजी आगे बढ़ सकती है। कांग्रेस की पोल खुल रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णन, जिसने कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ लगातार बयान देकर सुर्खियों में बने हुए हैं। कांग्रेस नेताओं को राम मंदिर और भगवान राम का विरोधी बताने से लेकर अब उन्होंने पार्टी के महासचिव पर निशाना साधा। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस के भाग्य की विडंबना यही है कि एक ऐसे लफंडर को पार्टी का महासचिव बना रखा है जिसने राज्यसभा के चुनाव में विधायक रहते हुए भाजपा के उम्मीदवार और जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्र को जितवाने का पाप सिर्फ एक अश्लील सीडी के प्रसारण को रुकवाने के लिए किया।
आचार्य कृष्णन की ये प्रतिक्रिया कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला के जवाब में आई है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने प्रमोद कृष्णन की तरफ से पार्टी के बड़े नेताओं को हिंदू शब्द से नफरत वाले बयान पर कहा था कि आपको ऐसे महत्वहीन लोगों को छोड़ देना चाहिए। सुरजेवाला मध्य प्रदेश में पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए इंदौर में थे। सुरजेवाला ने साफ कहा था कि आप इस तरह के उलझलू लोगों को छोड़िए, आप ऐसे लोगों का बयान लेने मत जाइए। आचार्य के बयानों के बाद ये अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या कृष्णन इस तरह की बयानबाजी करके भाजपा को रिझाने की कोशिशें कर रहे हैं। आचार्य कांग्रेस में हिंदुत्व का चेहरा है, लेकिन कृष्णन लगातार कांग्रेस में हाशिए पर जा रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।